वेलकम बच्चों। आज का हमारा वीडियो एक कंपैरेटिव वीडियो होने वाला है जिसमें मैं आपको इन दोनों बुक्स का कंपैरिजन बताऊंगी, क्योंकि मेरे पास बहुत से कमेंट्स आ रहे थे कि मैम आप बताइए ये बुक बेटर है या ये बुक बेटर है। सबसे पहले तो मैं आपको यही अंतर बता दूं कि अरिहंत की 2021 की ही बुक अभी अमेजोन पे अवेलेबल है, जबकि ये वाली बुक 2022 के लिए है। ठीक है, आगे के वीडियो में हम इसके बारे में पूरा डिटेल जानेंगे, तो आप वीडियो को स्किप ना करें। आपको दोनों बुक में अंतर बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है और लास्ट में मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ कि कैसे आप इन दोनों बुक्स को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पा सकते हैं। चलिए समय न बर्बाद करते हुए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्राइस की। तो ये वाली जो बुक है चक्षु पब्लिकेशन की, इसे जब मैंने मंगाया था तो ये मुझे 400 अबव पड़ी थी। हालांकि अभी अमेजोन पे डिस्काउंट आ गया है तो ये थोड़ी सस्ती हो गई है। अरिहंत की बात करें तो इसका प्राइस है आपका 214 रुपये, और अगर आप 500 के सामान मंगाते हैं तो आपको फ्री डिलीवरी अवेलेबल है। जबकि इस वाली बुक का प्राइस इस समय जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ अमेजोन पे 290 रुपीज़ है और प्लस 45 डिलीवरी चार्ज है। मतलब आपको ये 300 अबव पड़ रही है और ये आपको लगभग 200 अबव पड़ रही है। अगर आप इसमें 40 रुपये शिपिंग भी जोड़ लें तो आपको ये बुक लगभग 254 की पड़ जाएगी और ये वाली बुक आपको लगभग पड़ रही है 335 की। तो प्राइस वाइज ये बुक थोड़ी कॉस्टली है, ये बुक थोड़ी सस्ती है। अब ये देखिए कि इसकी 2022 की आती है तो वो कितने रुपए में आती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सबसे पहले पेपर क्वालिटी की। तो पेपर क्वालिटी लगभग दोनों की सिमिलर ही है। थोड़ी सी मुझे पेपर क्वालिटी जो है इसकी आपको दिख रहा होगा शायद, अरिहंत की पेपर क्वालिटी थोड़ी सी इससे बेटर है। बुक की साइज देखिए तो इसमें आप देखिए कि लगभग मोटाई में थोड़ा सा ही अंतर है, लेकिन नवोदय की बुक आपकी चक्षु की बुक से छोटी है। अगेन हम बात कर लेते हैं अंदर के मटेरियल की। इसमें आपको डायरेक्ट आपके सिलेबस पे पहुंचा देता है। चक्षु पब्लिकेशन में इन्होंने कुछ फॉर्म वगैरह दिए हैं, उसके बाद अपना डिटेल दिया है। उसके बाद आप आ जाइए उस सेक्शन पे जहां हमें बात करनी है। चक्षु पब्लिकेशन इधर है और आपका अरिहंत की बुक इधर है। देखिए इसमें इन्होंने 4 सॉल्व पेपर दिए हैं, जबकि इन्होंने आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 सॉल्व पेपर दिए हैं। मानसिक योग्यता परीक्षण का सेक्शन लगभग दोनों का सेम है। 10 सेक्शन इसमें भी है, 10 सेक्शन इसमें भी है। मैथ का सेक्शन आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको अरिहंत वाली बुक में टोटल 19 टॉपिक मिलेंगे और इनकी बुक में आपको 22 टॉपिक मिलेंगे। टॉपिक सेम ही है, बस इन्होंने थोड़ा डिटेल कर दिया है। हिंदी सेक्शन की बात करें तो हिंदी सेक्शन में आपको नवोदय में केवल विलोम, पर्यायवाची और शब्दार्थ मिलेगा। उसके बाद अपठित अनुच्छेद मिलेगा। इसमें इन्होंने हिंदी भाषा, व्याकरण, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थक, वाक्यांश के लिए एक शब्द, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, प्रसिद्ध कवि रचनाएं, उसके बाद इन्होंने अपठित अनुच्छेद दिया है। हालांकि ये क्वेश्चंस अभी तो नवोदय में नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन हो सकता है पेपर को टफ करने के लिए इसको जोड़ा जा सकता है, इसलिए इन्होंने इस सेक्शन को यहाँ पर दिया है कि आपसे कोई भी चीज़ छूटे नहीं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं प्रैक्टिस सेट की। इसमें आपको 3 प्रैक्टिस सेट मिल रहा है, जबकि इसमें इन्होंने आपको 6 प्रैक्टिस सेट दिए हैं। ठीक है, अब हम अंदर चलते हैं और डिटेल के बारे में समझते हैं। देखिए ये अरिहंत है, ये चक्षु है, टॉपिक सेम है दोनों में। इसमें इन्होंने पहला टॉपिक जो हमारा है असंगत को अलग करना, ऑड मैन आउट या ऑड फिगर आउट, दोनों में समझाने का तरीका लगभग सेम है। ठीक है, लगभग सेम है। ये आप देखिए, आप पूरा देखिए, ये आपका अरिहंत वाली बुक है, इन्होंने इसको इस टाइप से समझाया है। उसके बाद इन्होंने प्रैक्टिस के लिए टोटल 50 क्वेश्चंस दिए हैं। चक्षु पब्लिकेशन की अगर हम बात करें तो इन्होंने भी डिटेल में समझाया हुआ है, आपको आप देख सकते हैं। और उसके बाद इन्होंने प्रैक्टिस के लिए टोटल 105 क्वेश्चंस दिए हैं। यहाँ पर ये सेक्शन बेटर हो जाता है क्योंकि इन्होंने प्रैक्टिस के क्वेश्चंस ज़्यादा दिए हैं।
और हमें प्रैक्टिस ही रीजनिंग में ज़्यादा करनी है। अरिहंत में आप देखिए सेकंड क्वेश्चन है फिगर मैचिंग, इस तरह से इन्होंने समझाया है और आपको प्रैक्टिस के लिए 50 क्वेश्चंस दिए हैं। चक्षु पब्लिकेशन में भी इन्होंने थोड़ा सा ही समझाया है और आपको प्रैक्टिस के लिए इन्होंने टोटल 50 क्वेश्चंस दिए। थर्ड सेक्शन देख लेते हैं, पैटर्न को पूरा करना। इन्होंने बहुत शॉर्ट में समझाया है और आपको इन्होंने 50 क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए दिए हैं। वही बात करें चक्षु पब्लिकेशन की, तो यहाँ इन्होंने इस सेक्शन को बहुत डिटेल में समझाया है और आपको प्रैक्टिस के लिए भी इन्होंने 50 ही क्वेश्चंस दिए। मतलब क्वेश्चन तो सेम है लेकिन इन्होंने समझाया डिटेल में है। फोर्थ सेक्शन की बात कर लें, फिगर सीरीज कंप्लीशन, इसमें इन्होंने बहुत डिटेल में समझाया है। अरिहंत पब्लिकेशन ने बहुत डिटेल में समझाया है और आपको प्रैक्टिस के लिए इन्होंने टोटल 50 क्वेश्चंस दिए हैं। वहीं अगर चक्षु पब्लिकेशन की बात करें फिगर सीरीज में, तो इन्होंने बहुत शॉर्ट में समझा दिया। ये सेक्शन मुझे नहीं समझ में आ रहा इनका, और इन्होंने भी प्रैक्टिस के लिए 57 ही क्वेश्चन दिए। मतलब क्वेश्चन लगभग इक्वल है लेकिन इनका डिटेल इन्होंने यहाँ पे नहीं किया है। पांचवा सेक्शन है हमारा एनालॉजी का, ये अरिहंत की बुक है। इसमें आप देखिए इन्होंने थोड़ा डिटेल में समझाया है और प्रैक्टिस के लिए आपको फिर से अगेन 48 क्वेश्चंस दिए हैं। वहीं बात करें चक्षु पब्लिकेशन की, तो यहाँ पे इन्होंने एनालॉजी वाले सेक्शन को बहुत डिटेल में समझाया है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। देख सकते हैं आप, इन्होंने टोटल 10 टॉपिक्स के अंदर इसको कवर किया है और उसके बाद इन्होंने प्रैक्टिस के लिए आपको टोटल 70 क्वेश्चंस दिए हैं। यानी यहाँ पर चक्षु पब्लिकेशन थोड़ा सा आगे निकलता है। छठा सेक्शन हमारा है जियोमेट्रिकल फिगर कंप्लीशन का। इसमें भी आप देखें, इसमें बहुत शॉर्ट में समझाया है अरिहंत पब्लिकेशन में। उसके बाद इन्होंने आपको टोटल 47 क्वेश्चंस दिए हैं। अगर हम चक्षु पब्लिकेशन को देखें तो इन्होंने भी शॉर्ट में ही समझाया है और प्रैक्टिस के लिए इन्होंने भी लगभग इक्वल 52 क्वेश्चंस दिए हैं। 7 सेक्शन मिरर इमेज की बात करें तो अरिहंत पब्लिकेशन में थोड़ा सा डिटेल में समझाया गया है और आपको अगेन प्रैक्टिस के लिए केवल 32 क्वेश्चंस दिए हैं। वहीं हम बात करें अगर चक्षु पब्लिकेशन की, तो आप देख सकते हैं इसमें थोड़ा इन्होंने डिटेलिफिकेशन किया है और ये जो इन्होंने फिगर्स दिए हैं ये आप देख सकते हैं, ये नवोदय एग्जाम के पॉइंट ऑफ बेसिस से बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद से इन्होंने प्रैक्टिस के लिए आपको आप देख सकते हैं 78 क्वेश्चंस इस सेक्शन में दिए हैं। 8th सेक्शन पंच होल पैटर्न की बात करें तो अरिहंत में आपको ठीक ठाक तरीके से समझाया गया है और प्रैक्टिस के लिए इन्होंने 34 क्वेश्चंस दिए हैं। वहीं चक्षु पब्लिकेशन को देखें तो इन्होंने बहुत शॉर्ट में समझाया है और प्रैक्टिस के लिए आपको केवल 47 क्वेश्चंस दिए हैं। 9th सेक्शन की बात करें स्पेस विजुअलाइजेशन की, तो उन्होंने बहुत शॉर्ट में समझाया है और केवल इन्होंने प्रैक्टिस के लिए 28 क्वेश्चंस दिए हैं। अब आ जाते हैं चक्षु पब्लिकेशन पे। यहाँ पे इन्होंने भी शॉर्ट में ही समझाया है लेकिन इन्होंने प्रैक्टिस के लिए 46 क्वेश्चंस दिए हैं। 10th सेक्शन की बात कर लें एम्बेडेड फिगर की, यानी छिपी हुई आकृति की, तो अगेन इन्होंने बहुत शॉर्ट में समझाया है। मेरे चैनल पर आपको रीजनिंग से जुड़ी हुई इतनी अच्छी ट्रिक्स मिलेंगी, आप एक बार उसको जाइए, वीडियोस को चेकआउट करिए, नवोदय विद्यालय के सेक्शन में चेकआउट करिए। आपको ऐसी ट्रिक्स मिलेंगी कि आप केवल 30 सेकेंड में अपना क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। आप उन वीडियोस को देखें, मैं वीडियोस को एंड स्क्रीन पे लगा दूंगी, पूरी प्लेलिस्ट लगा दूंगी, आप उसमें जाकर छिपी हुई आकृति का सेक्शन देख सकते हैं। उसमें मैंने आपको बहुत ही अच्छी ट्रिक बताई है। खैर आ जाते हैं हम अपने टॉपिक पे। छिपी हुई आकृति, इसमें इन्होंने बहुत शॉर्ट में समझाया है और अगेन प्रैक्टिस के लिए केवल 30 क्वेश्चंस दिए हैं। वहीं बात करें अगर हम चक्षु पब्लिकेशन की, तो इन्होंने भी बहुत शॉर्ट में समझाया है और प्रैक्टिस के लिए इन्होंने भी केवल 50 क्वेश्चंस दिए हैं। तो आप देख रहे हैं कि रीजनिंग के सेक्शन में कभी थोड़ा सा आपको बेटर फील होगा अरिहंत और कभी थोड़ा सा बेटर फील होगा चक्षु। हाँ, चक्षु में थोड़ा सा एक प्लस पॉइंट है कि इन्होंने प्रैक्टिस के क्वेश्चंस अरिहंत की अपेक्षा थोड़े ज़्यादा दिए हैं। अब बात कर लेते हैं मैथ वाले सेक्शन की। इसमें पहला टॉपिक है आपका नंबर सिस्टम। ये अरिहंत की बुक है, आप देख सकते हैं, यहाँ काफ़ी डिटेल में समझाया गया है। प्रैक्टिस के लिए आपको 22 क्वेश्चंस दिए गए हैं। चक्षु पब्लिकेशन की बात करें तो यहाँ भी डिटेल में, बल्कि मैं कहूँगी अरिहंत से ज़्यादा ही डिटेल में समझाया गया है और प्रैक्टिस के लिए आपको
45 क्वेश्चंस दिए गए हैं, यानी आपको डबल अरिहंत से दिए गए हैं। सेकेंड टॉपिक हमारा है पूर्ण संख्याओं पर 4 आधारभूत संक्रियाएं। अरिहंत पब्लिकेशन में इसको डिटेल में समझाया गया है, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी आपको दिए गए हैं और प्रैक्टिस के लिए 21 क्वेश्चंस दिए गए हैं। चक्षु पब्लिकेशन में आपको काफ़ी डिटेल में समझाया गया है। आप देख सकते हैं कि काफ़ी डिटेल में इन्होंने टोटल 4 पेज में समझाया है और बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है और इनके पास जो प्रैक्टिस के क्वेश्चंस हैं वो 50 हैं, यानी जस्ट डबल। थर्ड टॉपिक भिन्न और उनकी संक्रियाएं। इसमें देखिए, इसमें भी आपको अच्छे से डिटेल में समझाया गया है अरिहंत पब्लिकेशन में और प्रैक्टिस के लिए आपको 20 क्वेश्चंस दिए गए हैं। चक्षु पब्लिकेशन में भी आपको ठीक ठाक डिटेल में समझाया गया, मैं कहूँगी एकदम सिमिलर जैसे अरिहंत में है वैसे इसमें भी है, मैंने पूरी बुक देख ली है। और प्रैक्टिस के लिए आपको 39 क्वेश्चंस दिए गए हैं। फोर्थ टॉपिक है गुणनखंड, गुणज एवं उनके गुण। अरिहंत पब्लिकेशन में बहुत शॉर्ट में समझाया गया है और प्रैक्टिस के लिए आपको केवल 20 क्वेश्चंस दिए गए हैं। चक्षु पब्लिकेशन में इसे चैप्टर 7 में कवर किया गया है सेम टॉपिक को और ठीक ठाक डिटेल में समझाया गया है और प्रैक्टिस के लिए आपको 37 क्वेश्चंस दिए गए हैं। अरिहंत में अगला टॉपिक है लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त। इसे काफ़ी डिटेल में समझाया गया है और प्रैक्टिस के लिए आपको 25 क्वेश्चंस दिए गए हैं। चक्षु पब्लिकेशन में इसको चैप्टर 8 में कवर किया गया है और इसमें इन्होंने काफ़ी डिटेल में समझाया है। इन्होंने घंटी व बत्ती वाले भी प्रश्न अच्छे से जोड़ दिए हैं क्योंकि आजकल अक्सर इससे क्वेश्चंस ज़्यादा आ रहे हैं। और अगेन आपको प्रैक्टिस के लिए इन्होंने 41 क्वेश्चंस दिए हैं। अरिहंत में चैप्टर 6 है वर्ग, वर्गमूल तथा घन, घनमूल। आप देख रहे हैं यहाँ पर इसमें ठीक ठाक डिटेल में समझाया गया है और प्रैक्टिस के लिए 20 क्वेश्चंस दिए गए हैं। चक्षु पब्लिकेशन में ये टॉपिक चैप्टर 6 में कवर किया गया है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इन्होंने बहुत डिटेल में इसको बहुत कायदे से छोटे बच्चों के लिए क्लैरिफाई किया हुआ है और प्रैक्टिस के लिए सेम वही 20 क्वेश्चंस दिए हैं जितने आपको अरिहंत में मिल रहे हैं। अगला सेक्शन अरिहंत की बुक में है दशमलव संख्याएं और दशमलव संख्याओं पर आधारभूत संक्रियाएं। आप देखेंगे कि यहाँ पर एकदम डिटेल में अच्छे से इसे कवर अप किया गया है और आपको 20 क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं। चक्षु पब्लिकेशन की बात करें तो इसमें ये चैप्टर 4 में दिया गया है और यहाँ पे भी ठीक ठाक डिटेल में समझाया गया है और प्रैक्टिस के लिए आपको 74 क्वेश्चंस दिए गए हैं। अरिहंत में अगला टॉपिक है मापन। आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी डिटेल में बहुत अच्छे से समझाया गया है, बहुत डिटेल में, और प्रैक्टिस के लिए आपको 21 क्वेश्चंस दिए गए हैं। वहीं अगर हम चक्षु पब्लिकेशन को देखें तो यहाँ भी लगभग सेम डिटेल में समझाया गया है और प्रैक्टिस के लिए इन्होंने आपको टोटल 55 क्वेश्चंस दिए हैं। अरिहंत में अगला टॉपिक है अप्रॉक्सीमेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ एक्सप्रेशंस। ठीक, अब इसमें इन्होंने बहुत शॉर्ट में समझाया है और प्रैक्टिस के लिए आपको 25 क्वेश्चंस दिए हैं। वहीं बात करें चक्षु पब्लिकेशन की तो इन्होंने इन दोनों टॉपिक्स को डिफरेंट 2 चैप्टर्स में कवर किया है, चैप्टर 10 एंड 11, अभी आगे देखिएगा, और काफ़ी डिटेल में इन्होंने कवर किया है। और प्रैक्टिस के लिए आपको अप्रॉक्सीमेशन ऑफ एक्सप्रेशन वाले सेक्शन में आपको टोटल 25 क्वेश्चन दिए हैं और सिंप्लीफिकेशन में आपको देखिए बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से इन्होंने सूत्र को समझाया है और इसमें प्रैक्टिस के लिए आपको 44 क्वेश्चंस दिए। अरिहंत में अगला टॉपिक है एवरेज। आप देख सकते हैं बहुत शॉर्ट में इन्होंने समझाया है, बहुत शॉर्ट में, और प्रैक्टिस के लिए आपको टोटल 23 क्वेश्चंस दिए हैं। ये बात कर लें चक्षु पब्लिकेशन की तो इन्होंने उसको डिटेल में और विथ एग्जाम्पल आपको समझाया है और प्रैक्टिस के लिए इन्होंने भी लगभग सेम 25 क्वेश्चंस आपको दिए हैं। अरिहंत की बुक का अगला टॉपिक है प्रतिशतता और उसके अनुप्रयोग यानी परसेंटेज। इसमें इन्होंने
शॉर्ट में केवल सूत्र आपको दे दिया है, थोड़ा सा समझाया है, तो 2, 3, 5 एग्जाम्पल समझाए हैं और प्रैक्टिस के लिए 20 क्वेश्चंस दिए हैं। वहीं बात करें चक्षु पब्लिकेशन की, तो इन्होंने थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में समझाया है, मैं कहूँगी बहुत डिटेल नहीं, लगभग वही है। और प्रैक्टिस के लिए इन्होंने आपको 48 क्वेश्चंस परसेंटेज वाले सेक्शन में दिए हैं। अरिहंत का अगला टॉपिक है हमारा लाभ और हानि। यहाँ पर इन्होंने सारे इम्पॉर्टेंट्स आपको फॉर्मूलाज दिए हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए हैं, एग्जाम्पल्स दिखाए हैं और आपको 25 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिए हैं। हम बात कर लें आपको चक्षु पब्लिकेशन की, तो यहाँ इन्होंने डिटेल में क्रय विक्रय लाभ हानि उपव्यय मतलब उप परिव्यय ओवरहेड चार्जेस को डिटेल में बताया है। फॉर्मूलाज इन्होंने भी दिए हैं, एग्जाम्पल्स भी दिए हैं और प्रैक्टिस के लिए इन्होंने 36 क्वेश्चंस आपको इस सेक्शन में दिए हैं। हमारा है अरिहंत का सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा डिटेल में समझाया है, उसके बाद फॉर्मूला दिए हैं, कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं और आपको 24 क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए इन्होंने विद सॉल्यूशन दिए हैं। चक्षु पब्लिकेशन को देखें तो इन्होंने भी लगभग सेम टू सेम अरिहंत की तरह समझाया है और प्रैक्टिस के लिए भी इन्होंने भी लगभग सेम 32 क्वेश्चंस दिए हैं। अगला टॉपिक हमारा है अनुपात एवं समानुपात। अरिहंत की बुक आप देख सकते हैं, इसमें ठीक ठाक डिटेल में समझाया है, 5 एग्जाम्पल्स दिए हैं, टोटल 24 क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए दिए हैं। पब्लिकेशन की बात हम करें तो इस सेक्शन में आपको इन्होंने लगभग सेम डिटेल में समझाया है, मैं कहूँगी, और 5 एग्जाम्पल्स इन्होंने भी दिए हैं और 24 क्वेश्चंस ही इन्होंने भी आपको सॉल्व करने के लिए दिए हैं। टॉपिक है कार्य और समय। अब इसमें इन्होंने आपको सूत्र दिया है, 2-4 एग्जाम्पल दिए हैं, इसी में आपको इन्होंने 2 टॉपिक और कवर किया है और उसके बाद से आपको इन्होंने 18 क्वेश्चंस टोटल सॉल्व करने के लिए दिए हैं। वहीं बात करें अगर चक्षु पब्लिकेशन की, तो इन्होंने एक टॉपिक ऐकिक नियम भी यहाँ पे कवर किया है जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा और उसके लिए इन्होंने आपको 22 प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दिए हैं। अगला इनका सेक्शन है कार्य और समय का, जो हमें अरिहंत में मिला है। इसको इन्होंने बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से, देखिए एक शॉर्ट फॉर्मूला भी दिया है जिसको आप याद करके क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व कर पाएंगे और उसके बाद इन्होंने आपको 20 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिए हैं। अगला सेक्शन है हमारा चाल समय और दूरी। अरिहंत की बुक आप देख रहे हैं, इसमें बहुत शॉर्ट में समझाया है, कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं और 20 क्वेश्चन सॉल्व करने को दिए हैं। चक्षु पब्लिकेशन की बात करें बच्चों, तो इसमें आप देख सकते हैं कि इन्होंने थोड़ा डिटेल में समझाया है और इन्होंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक दी है जो यहाँ पर मेरे हिसाब से आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर इन्होंने एक शॉर्ट ट्रिक दी है आपको औसत चाल की और प्रैक्टिस के लिए इन्होंने आपको 38 क्वेश्चंस दिए हैं। अगला सेक्शन हमारा क्षेत्रफल परिमाप तथा आयतन का। यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा समझाया है और आपको फॉर्मूलाज दिए हैं, कुछ एग्जाम्पल्स हैं अरिहंत की बुक में और 24 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इन्होंने इस सेक्शन में दिया है। चक्षु पब्लिकेशन की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इन्होंने काफ़ी डिटेल में सड़क वाला टॉपिक भी आपको क्लियर किया है। आजकल ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं नवोदय एग्जाम में। उसके बाद इन्होंने घन घनाभ और सबकी आपको इन्होंने एक शॉर्ट ट्रिक भी दी है, ये मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। और उसके बाद से इन्होंने आपको टोटल 49 क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए दिए हैं। सेक्शन हमारा है पिक्टोग्राफ का। आप देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने ठीक ठाक बहुत अच्छे डिटेल में अरिहंत में आपको समझाया गया है, ठीक है मेरे हिसाब से। कुछ एग्जाम्पल्स हैं और आपको प्रैक्टिस के लिए केवल 9 क्वेश्चंस दिए गए हैं। एप्लीकेशन को देख लेते हैं तो यहाँ पर इन्होंने बहुत डिटेल में पिक्टोग्राफ को समझाया है, ठीक है। उसके बाद आपके पास प्रैक्टिस के लिए टोटल 37 क्वेश्चंस हैं। चक्षु पब्लिकेशन में इन्होंने एक टॉपिक और कवर किया है थोड़ा डिटेल में, भिन्नों को दशमलव और दशमलव को भिन्नों में बदलना। आप देख सकते हैं और इस सेक्शन में इन्होंने आपको 22 क्वेश्चंस दिए हैं। मैंने मैथ सेक्शन भी आपको डिटेल में दिखा दिया। अब हम चलते हैं अपने हिंदी सेक्शन की तरफ। पहले बात कर लेते हैं अरिहंत की बुक की। हिंदी सेक्शन में आप देख सकते हैं आपको मिल जाता है कुछ विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, शब्दार्थ, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दार्थ, ठीक है। और आपको अपठित अनुच्छेद मिलते हैं टोटल
आप देख सकते हैं 51, प्रैक्टिस के लिए 51। अनुच्छेद का जो ये सेक्शन है पठित अनुच्छेद, ये आपको अरिहंत में ज़्यादा मिलेगा, टोटल 51 है। चक्षु पब्लिकेशन को देखें, इसके हिंदी सेक्शन में आपको मिल रहा है थोड़ा सा हिंदी भाषा के बारे में जानकारी, हिंदी व्याकरण का थोड़ा सा मौलिक ज्ञान, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, प्रसिद्ध कवि एवं उनकी रचनाएं और अपठित गद्यांश वाला सेक्शन यहाँ से शुरू होता है। इन्होंने थोड़ा डिटेल में व्याकरण दिया है। अभी तो नवोदय के एग्जाम में इतना डिटेल में व्याकरण नहीं आता है, लेकिन हो सकता है कि अब इस साल के एग्जाम या अगले एग्जाम को थोड़ा टफ करने के लिए डाला जा सकता है, तो मेरे हिसाब से आपको पढ़ना चाहिए। अब इनका जो अपठित गद्यांश हैं वो आपको यहाँ पे मिल रहे हैं टोटल 24, जबकि आपको अरिहंत में मिल रहे हैं कितने, 51। लेकिन इनके जो गद्यांश हैं वो थोड़े कठिन हैं, ताकि आपको थोड़ी प्रैक्टिस जो है वो हार्ड हो। और अब नवोदय में हार्ड गद्यांश ही आते हैं, बहुत सिंपल गद्यांश नहीं आते हैं। अब बात कर लेते हैं प्रैक्टिस सेट पेपर की। तो अरिहंत आपको केवल 3 प्रैक्टिस सेट पेपर देता है, जबकि चक्षु पब्लिकेशन में आपको 6 प्रैक्टिस सेट पेपर्स मिलते हैं। अब आप क्वेश्चन पूछेंगे तो मैम बेटर कौन सी है, तो बच्चों मैं आपको नहीं बताऊंगी कि ये बेटर है या ये बेटर है, मैंने डिटेल में आपको समझा दिया है। अरिहंत पब्लिकेशन की बुक सस्ती है, इसमें लगभग ठीक ठाक आपके टॉपिक्स कवर हैं। चक्षु की थोड़ी महंगी है, लेकिन इसमें इन्होंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया हुआ है। आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि आपको इन दोनों बुक्स में से कौन सी बुक्स ज़्यादा बेटर फील हो रही है। ये वीडियो देखने के बाद मुझे नहीं लगता है आपको कोई डाउट है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अब आया हमारा वो सेक्शन कि आप फ्री में इन दोनों बुक्स को कैसे पाएंगे। मैंने पहले ही बताया था। फ्री में पाने के लिए मैं आपको बता दूं कि अरिहंत पब्लिकेशन की जो ये बुक है 2021 की, इसके लगभग 80% टॉपिक के वीडियोस आपको मेरे चैनल के नवोदय के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, जहां पर जाकर आप डिटेल में पढ़ सकते हैं और क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आपको ये बुक खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपनी 5th क्लास की हिंदी और गणित की बुक पढ़ें और साथ में जो मैंने प्लेलिस्ट डाली है उसको आप देख लें, उतना सफिशिएंट है आपके लिए। अब आते हैं इस बुक की। ये बुक आपको कैसे मिलेगी, तो इस साल आपको मैं जो भी वीडियो प्रोवाइड करूंगी वो इस बुक की प्रोवाइड